नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है महाशिवरात्रि पूजा में बेलपत्र के विषय में 11 जरूरी नियम। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव का प्रिय माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की असीम कृपा पाने के लिए बहुत से लोग व्रत उपवास करते हैं। व्रत उपवास रखने के साथ शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, बेलपत्र आदि चढ़ाते हैं। खास तौर पर उनके प्रिय दिन सोमवार को लोग बेलपत्र तोड़कर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, तो ऐसा करना गलत है। इस दिन भगवान शिव जी भोलेनाथ जी की नाराजगी का सामना करना पड़ता है। धार्मिक ग्रंथ शिव पुराण के अनुसार कुछ नियम और तिथियां हैं जिस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बेलपत्र को चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति और सोमवार को दोपहर के 12 बजे के बाद बिना नहाए बेलपत्र भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप किसी विशेष मनोकामना के लिए भगवान शिव पर बेलपत्र अर्पित करते हैं तो इन तिथियों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इन तिथियों के अलावा आप कभी भी बेलपत्र तोड़ सकते हैं, अन्यथा अनावश्यक समय पर भी आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। वैसे आपको जब जरूरी ना हो तो भी आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। जब भी आप बेल वृक्ष के बेलपत्र को अलग करें तो सबसे पहले बेल वृक्ष को प्रणाम करें। जब भी आप बेलपत्र तोड़ते हैं टाहनी से चुन कर बेलपत्र तोड़ने चाहिए। कभी भी पूरी टाहनी आपको नहीं तोड़नी चाहिए। बेलपत्र के पत्ते आप उतने ही रखें जितने आपको जरूरत है। बेल के पत्ते तोड़ते समय कभी भी बेल वृक्ष को नुकसान ना पहुंचाएं। बेलपत्र तोड़ने से पहले और बाद में बेल वृक्ष को प्रणाम जरूर करें। बेलपत्र तोड़ते समय आप अच्छे से चेक कर लें कि बेलपत्र के अंदर चक्कर और वजन नहीं होना चाहिए, यानी कि सफ़ेद रंग का निशान होता है। आप ध्यान से देखेंगे तो आप दिखाई देगा। बेलपत्र को तोड़ते समय देख लीजिए कि बेलपत्र टूटा, तड़का, कीड़े का खाया हुआ नहीं होना चाहिए। बेलपत्र 3 पत्ती से कम नहीं होना चाहिए। 3 पत्ती से कम का बेलपत्र भी आपको शिव पूजा में शामिल नहीं करना चाहिए। जब भी आप बेलपत्र अर्पित करें तो बेलपत्र के पीछे एक गांठ लगी होती, उसे आप तोड़कर आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र को कभी भी सीधा अर्पित नहीं करना चाहिए। बेलपत्र पर राम राम या फिर ओम नमः शिवाय लिखकर उल्टा ही अर्पित करें। जब भी आप किसी विशेष मनोकामना के लिए 108 बेलपत्र अर्पित करें तो आप उन बेलपत्रों के पत्तों पर पीले चंदन या फिर लाल रंग के चंदन से राम राम या फिर ओम नमः शिवाय लिखकर अर्पित करें। बेलपत्र आप एक एक करके ही अर्पित करें। सारे बेलपत्र एक ही बार अर्पित नहीं करने चाहिए। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलता है तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को दोबारा से धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। आप इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलता और चढ़ा हुआ बेलपत्र भी आपको नहीं मिलता है तो ये 5 पत्ते आप जरूर अर्पित कर सकते हैं। धतूरे के फूल अर्पित कर सकते हैं, आंकड़े के फूल अर्पित कर सकते हैं, ध्रुवा अर्पित कर सकते हैं, शमी पत्र अर्पित कर सकते हैं या फिर पीपल के पत्ते भी अर्पित कर सकते हैं। ये 5 तरह के फूल और पत्ते भी आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। ये 5 पत्ते और फूल भी भगवान शिव को बेलपत्र की तरह अति प्रिय है। ऐसा करने से आप भोलेनाथ से अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। अगर आपको ना तो बेलपत्र मिलता है, ना ही शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र मिलता है और ना ही ये 5 तरह के पत्ते और फूल मिलते हैं तो आप ऐसे में सोना या चांदी के बेलपत्र पर राम राम या फिर ओम नमः शिवाय लिखकर भी अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं होते, ऐसा शिव पुराण में वर्णित है। बेलपत्र आप एक दिन पहले तोड़कर गीले कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं और अगले दिन आप बाबा भोलेनाथ पर बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। इस तरह आप बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।